के जाता है ये छोटा है। ये रास्ता क्या है? यानी सामने कनान देश था, कुछ ही पैदल कुछ ही घंटों का रास्ता, पैदल 3 दिन का मार्ग लिखा बाइबल में, पैदल। लेकिन बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं जानबूझ के इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊं। और बाइबल कहती परमेश्वर लंबे रास्ते से ले गया। आगे आयत में लिखा कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, बोलो चक्कर खिलाकर। ये चक्कर किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परमेश्वर से, आप खींच जाते हैं खुदाबंद से कि प्रभु ये देख सामने रास्ता है, ये देख अगर ये वीजा लग गया, ये देख अगर ये हीलिंग हो गई, ये देख अगर देख मेरी उम्र 40 हो गई, अगर मेरी शादी अभी हो जाए, ये देख कितनी बड़ी गवाही बनती। और इजरायली सोच रहे थे कि हमने तो सुना है ये कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे, परसों चौथ पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल दिमागों पे कब्जा किया, 20 लाख लोगों के दिमाग पे कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। किसी का दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। किसी का नेविगेशन काम नहीं किया। बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े सियाने लोग थे, किसी की सियानत काम नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता? मेरे गुआंढी का ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, स्लो करो इसे, और क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चर्च की अलग अलग कहानी। अमेरिका में एक चर्च थी, वो चर्च बहुत जल्दी ग्रो हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो टेंट में चर्च लगाते थे। और उस चर्च की टेस्टिमनी है कि जब भी वो कोई जगह देखने के लिए जाते थे और जगह लेते थे, वो जगह में हमेशा गड़बड़ निकलती थी और हमेशा उनको पैसे वापस लेने पड़ते थे, उनका सौदा कैंसिल होता था हमेशा, जब भी उन्होंने कुछ करना। और ये 1 बार 2 बार 7 बार 10 बार नहीं, कितनी बार उनके साथ। और वो चर्च बढ़ती 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 परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट चर्च बन गई। हमारी चर्च से पहले की बात है, अभी हमारी, हालेलुया। लेकिन हमारी चर्च का ये टेस्टिमनी नहीं, हम जहां भी ले रहे हैं खुदावंद की ग्रेस, मेरी अलग टेस्टिमनी। आप समझ रहे मेरी बात को? हर एक व्यक्ति की टेस्टिमनी अलग है, हर एक बंदे की लाइफ में टेस्टिमनी अलग है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे।
और जब इजरायली आगे बढ़े, लाल समुद्र के पास खड़े हुए, तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनके डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता। अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदाबंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने और सारे खत्म हो गए। के डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता। अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदाबंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने और सारे खत्म हो गए। कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदाबंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने और सारे खत्म हो गए। के डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता। अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदाबंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने